अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलर्स टॉक में आपको खुशामदीद। हमारे बहुत से ऐसे तलबा हैं जो इस वजह से परेशान होते हैं कि वो बाहर के मुल्क जाके पढ़ना तो चाहते हैं और स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो बैरून मुल्क के असातिज़ा को कैसे कांटेक्ट करें, यानी ईमेल कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी इदारे से पढ़े हुए हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आपको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिली, आपको नहीं पता कि आपको इंग्लिश में ईमेल कैसे लिखनी है और आप घबरा रहे हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप कैसे ईमेल लिख सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि अगर आप वाकई में बैरून मुल्क में जाके तालीम हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं तो आपको अपने ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लेकिन आप में ईमानदारी है और आप में अपने ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। ईमेल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट और ब्रीफली होनी चाहिए जिससे उसको पढ़ना आसान हो। फॉरनर प्रोफेसर्स को जो हम ईमेल करते हैं तो वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। पहले पार्ट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम, आपकी लेटेस्ट हाईएस्ट डिग्री, कि आपने कौन सी लेटेस्ट डिग्री ली है। उसके बाद आपके पास कोई रिसेंट रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स या बैचलर में कोई आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में बताएंगे। देन हमारे पास सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में आप बताएंगे कि आप अपनी नेक्स्ट हायर एजुकेशन के लिए पोजीशन देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में ही आपने लिखना है कि आपने डिफरेंट लैब्स को विज़िट किया है, डिफरेंट लैब्स की वेबसाइट देखी है और आप जिस प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हो उसकी लैब का काम आपको अपने इंटरेस्ट से रेलिवेंट लगा है तो अब आप उस प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर आप उसको बताएंगे कि आपके गोल्स या एम्स क्या हैं, आप प्रोफेसर की लैब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने अपनी मोटिवेशन बतानी है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और आपके लिए ये जो लैब है वो किस तरह कारीगर साबित हो सकती है। देन हमारा थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट के अंदर हमने पूछना है प्रोफेसर से कि प्रोफेसर के पास अगर कोई वैकेंट पोजीशन अवेलेबल है और वो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो आप इंटरेस्टेड हैं कि प्रोफेसर आपको अपनी लैब में एज अ न्यू स्टूडेंट हायर करें। तो आप पूछेंगे उससे कि आप इंटरेस्टेड हैं उसकी लैब को ज्वाइन करने के लिए, लैब को या ग्रुप को, अगर कोई भी पोजीशन अवेलेबल है प्रेजेंट या नेक्स्ट ईयर के लिए। और आप उसे बताएंगे कि आप अवेलेबल हैं, यानी अपनी अवेलेबिलिटी बताएंगे कि अगर आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आप लैब को जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में आपने ईमेल में गुड विशेस के साथ उसको कंप्लीट करना है और प्रोफेसर को बताना है कि आप अपना सीवी, कवर लेटर या आपने कोई रिसर्च की है उसमें थीसिस का कोई एब्स्ट्रैक्ट है तो वो आप ईमेल के साथ अटैच कर रहे हैं जिससे वो स्टडी करके आपके बारे में जान सकता है। फिर आप अपना नाम, अपनी कुछ ग्रीटिंग्स बताएं, ग्रीटिंग लिख सकते हैं ईमेल में और फिर आपको फाइनली अपना सीवी, कवर लेटर या एब्स्ट्रैक्ट है आपके पास थीसिस का तो उसको आपको अटैच करना है और वो अटैच करने के बाद आप ईमेल को सेंड करेंगे और यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो फिनिश हो जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनकी लैब में कौन सा रिसर्च वर्क चल रहा है और स्पेशली आप उनकी पब्लिकेशंस को स्टडी करें। एक प्रोफेसर की प्रोफाइल को स्टडी कर लिया, उसकी पब्लिकेशन को पढ़ लिया, उसकी लैब में क्या काम हो रहा है उसको स्टडी आउट कर लिया, उसके बाद आप अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आपको ईमेल में क्या लिखना है। अगर आप बैरून मुल्क में जाके वाकई की तालीम हासिल करना चाहते हैं और ये जज्बा और जुनून रखते हैं तो ईमेल करना आपके लिए कोई बड़े मसले की बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बैरून मुल्क के असातिज़ा से किस तरह रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूंगी कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है, कैसे स्टार्ट करना है। बेसिकली ईमेल लिखने से पहले मोस्टली हम हाय ग्रीटिंग्स में हाय या हेलो यूज़ करते हैं क्योंकि फॉरेनर प्रोफेसर्स को मोस्टली हाय या हेलो सूट करता है। तो आप हाय प्रोफेसर लिख सकते हैं या आप जस्ट हाय लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना नेम बताना है, माई नेम इज़ वट एवर योर नेम।
आई हैव डन मास्टर्स की है या ग्रेजुएशन की है, फिर आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं और फिर आप बताएंगे आपका मास्टर्स या आपने ग्रेजुएशन स्टडी में कोई रिसर्च की है, कोई काम किया है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपना रिसर्च एक्सपीरियंस या आपने कुछ स्टडी की है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और आपने ये भी बताना है कि आप अगर करंटली कोई काम कर रहे हैं या फिर अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप करंटली बता सकते हैं कि करंटली आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लिखेंगे कि आप विज़िट कर रहे थे डिफरेंट लैब्स को, सबकी रिसर्च के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो आपने जिस प्रोफेसर को आप कांटेक्ट करने लगे उसकी फील्ड वर्क को आपने इंटरेस्टिंग समझा या आपको वो अट्रैक्टिव लगी तो आप उसकी वजह से प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आप अपने इंटरेस्ट को उसके साथ कनेक्ट करके आपने ईमेल में बताना है। फिर आपने बताना है कि आपने प्रोफेसर की पब्लिकेशंस को पढ़ा है और उसकी पब्लिकेशंस आपको इंटरेस्टिंग लगी हैं, अट्रैक्टिव लगी हैं, इसलिए आप प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने बता देना है कि आपने पब्लिकेशंस को स्टडी की इसलिए आपको प्रोफेसर की लैब अट्रैक्टिव लगी है और आप उसको कांटेक्ट करें और आपने किसी स्पेसिफिक पब्लिकेशन को मेंशन भी करना है ताकि उस प्रोफेसर को पता चले कि वाकई आप आपने उसकी वेबसाइट को विज़िट की है, आपने उसकी पब्लिकेशंस को पढ़ा है। आपने मेंशन कर देना है जिस भी जर्नल में वो पब्लिकेशन होगी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर बताएं कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगी है इसलिए आप प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप भी प्रोफेसर के जो वर्किंग ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी आप अपने एम्स और गोल्स बता सकते हैं कि अगर आप प्रोफेसर की लैब को ज्वाइन करेंगे तो आप उससे क्या फ़ायदा प्रोफेसर को दे सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट आएगा जिसमें आपने प्रोफेसर से पूछना है कि अगर वो प्रेजेंट या कमिंग ईयर के लिए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आपको कंसिडर करे, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप भी उसकी लैब या ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने ये इसमें मेंशन करना है प्रोफेसर को और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो अगर नए स्टूडेंट रख रहे हैं तो वो आपको ज़रूर कंसीडर करे। और यहाँ पे आपने अपने ईमेल को कंप्लीट करना है। आपने प्रोफेसर से कहना है कि अगर वो आपको कंसिडर करता है न्यू या किसी भी वैकेंट पोजीशन के लिए तो वो आपसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकता है ताकि वो आपके बारे में और जान सके या आपके जो रिसर्च एक्सपीरियंस है उसके बारे में अगर उसको कुछ रिजर्वेशंस हैं तो वो आपको कांटेक्ट करके पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि आपने जब अटैच करना है सीवी और कवर लेटर या एब्स्ट्रैक्ट या थीसिस, तो कवर लेटर भी हमारे पास एक ऐसी मतलब उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं जिसमें आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करे तो वो क्यों एक्सेप्ट करे। आपने उसमें अपने एम्स गोल्स के बारे में बताना है। अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है नहीं है फिर भी आप उसको बताएं कि आपको इसमें इंटरेस्ट था, आप ये काम करना चाहते हैं और प्रोफेसर की लैब में यही काम हो रहा है तो आप फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेडी अपने आप को इंटरेस्टिंग आपको वो फील करवा रहा है प्रोफेसर का काम कि आप उसको ज्वाइन करें उसकी लैब को और आप फ्यूचर में जो है ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब ये लास्ट में हम ईमेल में आपने इसको कंप्लीट करना है। आपने जस्ट प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करनी है कि आप अवेलेबल हैं उसकी लैब को ज्वाइन करने के लिए और आप उससे पॉजिटिव रिस्पांस की जो है ना उम्मीद करते हैं। आपने इसको वाइंड अप करना है और लास्ट में आपने मेंशन कर देना है कि आपने अपना सीवी, कवर लेटर या जो थीसिस एब्स्ट्रैक्ट है वो आप ईमेल के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि अगर प्रोफेसर को कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है तो वो आपके सीवी को थॉरोली स्टडी कर सकता है, आपके एब्स्ट्रैक्ट में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस देख सकता है या कवर लेटर में आपकी मोटिवेशन पढ़ सकता है, उसे पता चले कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी लैब को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप उसकी लैब के लिए एक अच्छा पार्टिसिपेंट। में लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ईमानदारी। आपने अपने काम के लिए ईमानदारी दिखानी है और अपना काम खुद से करना है। आपने नहीं देखना कि आपको ये काम आया करना आता है या नहीं आता। आप स्टडी करें, जितने भी आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं ईमेल के, जितने आपको सीनियर्स गाइड करते हैं, आप सबको स्टडी आउट करें
और उनको स्टडी करने के बाद अपने माइंड में आइडिया बनाएं कि आपको किस तरह ईमेल करें। ईमानदारी सबसे पहला असूल है, क्योंकि आज अगर आप ईमानदारी से अपनी ईमेल नहीं लिखेंगे तो कल आपको किसी और मुल्क में जाके पढ़ने और रहने में मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए आपने जैसा आपको आता है, जैसी इंग्लिश आपको आती है, आपने उसी के मुताबिक ईमेल लिखनी। जैसे आप इम्तिहान की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आपके पास इम्तिहान आता है तो आप पूछे गए सवाल का जवाब अपने अल्फाज में बताते हैं, ना कि किताब का रटा हुआ आप वहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह आपको किसी की ईमेल को कॉपी नहीं करना, आपको खुद से ईमेल लिखनी है। आपको जैसा भी लिखना आता है, क्योंकि ये आपका काम है और आपको यहाँ से आइडिया होगा कि आप एक दूसरे मुल्क में जाके किस तरह अपने ऊपर डिपेंड करते हुए कैसे वहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। याद रखें, आज आप अपनी ईमेल खुद लिखेंगे तो आपकी पॉजिटिव इंटेंशन से आपको रेस्पॉन्स भी आएगा, लेकिन अगर आप किसी की ईमेल को कॉपी करके सिर्फ अपना नाम एडिट करेंगे तो आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपकी नीयत का साफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज ही प्रोफेसर्स को सर्च करें, अपनी प्रोफाइल को उनकी लैब के अकॉर्डिंग मैच करें और आज ही ईमेल लिखें। बेस्ट ऑफ लक। आप फेसबुक पे हमारा ग्रुप ढूंढ सकते हैं यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स के नाम से। इसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको एक ही जगह पे सारी मालूमात आसानी से मिल सके। उसके अलावा हमारा एक पेज है स्कॉलर्स टॉक के नाम से, जिसको आप फेसबुक पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसको ज़रूर लाइक करें ताकि आपको एक ही जगह पे सारी मालूमाती वीडियोस आसानी से मिल सके। और जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सर्च करें स्कॉलर्स टॉक के नाम से और उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल सके।